न्यूमेरिकल एनालिसिस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये देखो, ये जो होता था, ये ऑपरेटर कहाँ था ना, डेल एफ एक्स की वैल्यू होता है, डेल एफ एक्स वैल्यू होती है एक्स प्लस एक्स में क्या जोड़ दें, एच। कल यही बताया था, वापस रिपीट कर रहे हैं, इसी सवाल होंगे। यह डेल एफ एक्स है तो यह एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स होता है। एक रिजल्ट याद कर लेना है ना यार। अब इसके बारे में जो समझना, और वाई की वैल्यू होती है एफ एक्स, ये फंक्शन है। और फंक्शन में क्या है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर ए हो, ए प्लस एच है, ए प्लस 2h है, ऐसे ए प्लस एन एच, यानी ये है तो नेक्स्ट वाले टर्म में कितना इसमें ऐड किया, एच, ए प्लस एच, फिर एच इसमें जोड़ दिया, ए प्लस 2h, इनका डिफरेंस कितना है, एच। यानी इक्वल इंटरवल, मतलब बराबर इंटरवल है। यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर इसमें से माइनस करने पर डिफरेंस कितना आएगा, एच, इसमें से माइनस करेंगे डिफरेंस कितना आएगा, एच। यानी इक्वल इंटरवल का सवाल हम पढ़ा रहे हैं। तो देखो, ये एफ एक्स की वैल्यू होती है, ए पर वैल्यू आएगी एफ, इसे वैल्यू क्या आएगी एफ, ए प्लस एच, इसे वैल्यू क्या आएगी ए प्लस 2h, एफ आएगा एफ, ए प्लस 2h डेट एफ, ए प्लस एन एच। ये यानी ये फंक्शन दिया जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर से लेना है, एफ एस की वैल्यू जैसे एस स्क्वायर प्लस 4 हो, फंक्शन को ही है। यहाँ पर एस की वैल्यू ऊपर रखें 1 2 3 4 ऐसे, तो यहाँ एफ एस की वैल्यू आएगी 1 पर क्या आएगी, यहाँ 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 2 रख दिया 4 4 8, 3 रखा 9 4 13, 4 रखा 16 4 20, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ से कंपेयर करें तो ये वैल्यू ये है, ए प्लस एच है, यानी एक इसमें ज़्यादा, दोनों की डिफरेंस 1 है, 3 में 2 क्या 1 है, 4 में 3 क्या 1 है, इक्वल डिफरेंस है। और ये वैल्यू याद ही जैसे तुम यहाँ ए लिखा हो ना, ये एफ ए है, एफ ए, तो ये मानेंगे तो क्या होगा, एफ ए हो गया। ये प्लस एच है तो ये वाला क्या होगा, एफ ए प्लस एच हो गया। ये प्लस 2h है तो क्या होगा, एफ ए प्लस 2h हो गया। और ये प्लस एन एच है, या ये मान लो ये प्लस क्या है, एन एच है, ये क्या हो गया, एफ ए प्लस एन एच। ये वैल्यू न्यूमेरिकल एनालिसिस से क्या फायदा है, ये फायदा है कि ये फंक्शन को याद कर सकते हैं। यह आपका डाटा दिया है, यह 1 पर 5, 2 पर 8, 3 पर 13, 4 पर 20। अब मान लो ये मिस हो गया, है ही नहीं मेरे पास, मिस हो गया। अरे यहाँ देख कर निकालने वैल्यू, मान लो ये 11 न करें, मिस हो गया, कहीं पेपर में लिखे हैं दीमक खा गया, ये वाला मान लो, और ये बचा है, तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस से। क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या होता है, जिससे डाटा रहे, कुछ डाटा अपने पास अवेलेबल है तो हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा इससे। और इस पर क्वेश्चन करना है, समझना है धीरे। ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं, डेल का है, डेल को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं डेल को, डेल को फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं। डेल इज नोन एज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर।
मतलब इसको दिल का बोलते हैं। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? अग्रांतर, अग्रांतर, अंतर, अग्रांतर में आ गया, अग्रांतर में भी आ गया। तो डेल का है, डेल को अग्रांतर संकारक, हिंदी से लिख रहा हूँ, संकारक कहते हैं, संकारक कहते हैं। डेल को क्या करते हैं? डेल को अग्रांतर संकारक करते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेल इज नोन एज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। कल बता रहा था, उसको वापस रिपीट करना है, ठीक है। अब इसके बाद से डेल के फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लो आप देखो यार, डेल एफ ए ले लिया, इस एफ में क्या लगा दिया? डेल को अग्रांतर संकारक करते हैं। हिंदी टफ है, ये इंग्लिश याद रखें, इसमें ज़्यादा इंग्लिश नहीं आएगी, मेन टर्म इंग्लिश ज़्यादा याद रखें, है ना। तो डेल एफ ए लगा दिया, एफ ए, तो क्या फॉर्मूला इसका है? एफ ए प्लस एच, ये वाला आया एफ ए प्लस एच। इसमें से कौन सा मांस होगा? एफ ए मांस, ये फॉर्मूला इसका, ये लिखा हो जाता, यहाँ समझाया हूँ, यहाँ केवल समझाया। आप ये फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, आणि इसमें से माइनस कर रहे, आणि 8 - 5 हुआ, बराबर। अरे यहाँ पर वैल्यू एफ ए प्लस एस की वैल्यू का 8 है, एफ ए वैल्यू का 5 है, तो किससे से माइनस हो रहा है? इस टेबल में देखें तो क्या होगा? 8 - 5, बराबर 8 - 5। और यहाँ पे लिख रहा है एफ ए प्लस एस माइनस एफ ए, ये वैल्यू ऐसे लिखते हैं। इसके बाद से देखो इस संकेत को देखो, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? ये संकेत, ये जो नोन एज बैकवर्ड, क्या लिखते हैं? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, है ना। इसको बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं। हिंदी का बोलते हैं, इस संकेत को उल्टा कर दिया, इसको इतना को पश्चांतर संकारक करते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको डेल को पश्चांतर संकारक कहते हैं। डेल इज नोन एज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इस वाले को, इसकी वैल्यू क्या है? इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? ये देखो एफ एक्स लिखे, तो कर लीजिए एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। इसका फॉर्मूला क्या निकला? एफ एस लिखे, क्या लिखे? एफ एस लिखे माइनस एफ एक्स माइनस एच, ठीक है। अब इस पर देखें लगाना, इस पर तो ये देखो या फिर लिखा इसे, या फिर तो क्या लेंगे? या फिर आएगा, और फिर ये भी इसका निकलेगा माइनस एच, एक लगता है एस की नौकरी ले लिया, या फिर माइनस एच। ऐसे में कौन सा रिजल्ट याद करना है? ये रिजल्ट, कोई सा भी रिजल्ट याद कर लो। इसको बोलते हैं, इस टाइम को क्या बोलते हैं? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। आगे समझ लो, करना इसको चलिए, मैं मिटा दूंगा, इतना टाइम नहीं देंगे। अब आ जाए इसको, ई देखे, है ना। ABCD जब पढ़े ना, सही है,
यहाँ पर न्यूमेरिकल में क्या बोलते हैं इनको? शिफ्ट ऑपरेटर। क्या है ये जो क्या बोलते हैं? शिफ्ट ऑपरेटर। ये शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर। क्या ये जो है शिफ्ट ऑपरेटर है। क्या भाई विश्वास? तो लाइन था नाम था तो वापस जो रिपीट हो रहा है। ये क्या है? शिफ्ट ऑपरेटर है। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ई एफ एस यदि फंक्शन पर के पहले ई लग जाए, क्या लग जाए? ई, तो लिखते हैं एफ एक्स प्लस है। ये ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर है। ये भी सी डी ई के जैसे नहीं समझना है। यहाँ न्यूमेरिकल में इसको ऑपरेटर डिफाइन किया और फंक्शन के पहले अगर ई लग जा रहा है तो ये इसको ऑपरेट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? एक्स में एच जोड़ कर लिखा जा रहा है, यानी एफ एक्स प्लस है। जैसे देखें, मान लो एक्स पर यहाँ 3 पावर लग गया, यहाँ लगा दिया ई। क्या लगा दिया? ई लगा दिया। ई न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा रहे हैं, है ना? ये मत समझना कि एक्स, है ना, पढ़ा रहे हैं दूसरी तीसरी क्लास का है या पहली क्लास का LKG का, वो चीज़ नहीं है आपका। ये ऑपरेटर है, पहले बता दिया ये क्या है? ऑपरेटर है। और न्यूमेरिकल एनालिसिस में इसको डिफाइन किया गया है इस बुक में, और कहीं दूसरे बुक में ई का मतलब कुछ और ही होगा, है ना? न्यूमेरिकल एनालिसिस में ई का मतलब क्या होता है? शिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ पर क्या समझना है? न्यूमेरिकल एनालिसिस में न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस में इनको यहाँ क्या बोलेंगे? शिफ्ट ऑपरेटर। दूसरे बुक में ही आ जाए तो क्या बोलेंगे? वहाँ नहीं शिफ्ट ऑपरेटर बोलेंगे। हाँ, यानी हर जगह शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। तो पहले हम क्लियर करते रहा हूँ। ये ई ऑपरेट हो रहा है तो एक्स प्लस का लिखते हैं एच, और 3 लगा देंगे। अरे एक्स में क्या जोड़ दिया? एच, है ना? तो एक्स प्लस एच। अगर एच की वैल्यू 1 लेना है तो ऐसे हो जाएगा। एच की वैल्यू क्या लेना है? 1 लेना है ना? 1, तो एक्स प्लस 1 का होल की बन जाएगा। तो शिफ्ट ऑपरेटर है। और देखें, ई स्क्वायर है और एफ एक्स है, तो इसको लिखिए एफ एक्स प्लस प्लस लिखिए। ई 2 है, पावर यहाँ 2 लग गया, एफ एक्स प्लस प्लस लिखिए। 3 लग गया तो एक्स प्लस 3x लिखिए। ठीक है, कितना लगा दिए? पावर 3, तो एफ एक्स तो एस प्लस 3x लिखेंगे। और यहाँ ई पर एन पावर लग गया तो क्या लिखेंगे? एफ एक्स प्लस एन एच लिखेंगे। एक्चुअल में ये रिजल्ट से न्यूमेरिकल में डिफाइन किया गया है। ई को बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर, है ना? E-1 देखें, E-1 यदि -1 है, साथ साथ लिखते हैं -1 है तो इसको लिखेंगे एफ एक्स माइनस, ये माइनस है 1 है तो -1h आएगा। -1h तो ऐसे होगा -1 हो जाएगा। ई पर -2 है तो क्या लिखते हैं? एफ एक्स माइनस 2h। मानते हो कि आप क्या क्या? एफ एक्स माइनस 3m एक्स माइनस 3h। ऐसे मान लो ई की पावर -n है, एक्स माइनस 3h, ये नोट करना है। अब इसके आगे हम क्वेश्चन करा रहे हैं।
और एन आएगा, फिर नहीं आएगा, एन आएगा, एन एच, ठीक है, तो एन एच आएगा, राइट। आगे देखो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, देखना। हाँ देखा, 7 क्वेश्चन देखा ये वाला, क्वेश्चन 7 दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज के एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिख दिया, एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल पढ़ना है, ये क्वेश्चन का है, 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखें, डेल स्क्वायर बाई एस क्यू, ये जीपीएस खरीदना ये वाला नई किताब आ गई है ना, डेल स्क्वायर ई एस क्यू है, बराबर 6x है, ये सारा की प्रूफ है, क्या करना है, सिर्फ करिए, प्रूफ है, सिर्फ कीजिए, और यहाँ पर एस की वैल्यू बेस ले लिया, कल भी सवाल कराया था तो उसी पर बेस से भी है, समझे इसको, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में आता है, ये दोनों पार्ट, डेल स्क्वायर ई एस क्यू है। अब देखो यहाँ पर जो रिजल्ट होता है, ई की वैल्यू होती है 1 प्लस डेल, या कल करा दिया था, ये याद रखें, ई की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस डेल। अब यहाँ इसको लेकर चलेंगे, ये ऐसे करना है, लेफ्ट लेकर चलेगा, राइट निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट लेकर चल रहे हैं, डेल स्क्वायर अपॉन ई एस क्यू है ना, और यहाँ पर डेल है और ई है, तो ये डेल की जगह पर लिखेंगे ई माइनस 1, अगर डेल ई है तो डेल की जगह पर क्या लिखा है ई माइनस 1, क्यों कर देंगे, इसको चेंज करना क्यों आसान है, क्योंकि देखो ई एफ एक्स यहाँ लिख रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला बताया था, एफ एक्स प्लस एच, ये है, और डेल लिखेंगे तो आएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, अगर इस डेल का यूज करेंगे तो इतना लिखना पड़ेगा, ई यूज करेंगे तो ये नहीं लिखना है, तो इसमें स्टेप कम आ रहा है, तो इसको क्या करना है, डेल किसमें बदलना आवश्यक है, ई में, कैसे बदलना आवश्यक है, ई में, और सबसे खास बात है कि दोनों मिलकर इस पर ऑपरेट हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान दें, यहाँ पर डेल स्क्वायर अलग से इस पर ऑपरेट नहीं हो रहा है, ये पूरा मिलकर इस पर ऑपरेट हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है, ये नहीं कि डेल स्क्वायर पहले ऑपरेट कर रहे हैं फिर बाद में ये ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब एक मतलब या डेल में या ई में चेंज करें, या तो डेल को ई में चेंज करें या ई को डेल में, मतलब एक ही टर्म चाहिए, सेम चाहिए, सेम, यहाँ पर सेम नहीं है तो इसको बदलते हैं, डेल का लिखते हैं ई माइनस स्क्वायर अपॉन ई एस क्यू, अतः डेल और ई में दोनों ऑपरेट हो रहा है, एक सेम में वैल्यू बदलता है, डेल की जगह निकाल दिया, यहाँ देखा ई माइनस 1, अब इसको होल स्क्वायर से बोल रहे हैं, होल स्क्वायर देखो ई स्क्वायर माइनस 2ई, इसका प्लस के 1 अपॉन आएगा ई, और यहाँ एस क्यू, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ई स्क्वायर पर टी करना है, तो इसके अपॉन ये आ जाएगा ई माइनस 2, यहाँ 1 अपॉन ई की पावर माइनस 1 एस क्यू, ऐसे आएगा, समझ में आया, जब इसके अपान एक किया, इसके अपान एक कर लिया, इसके अपान एक कर लिया, 1 अपॉन ई माइनस हो जाएगा। अब एस क्यू पर लाना, ई एस क्यू माइनस 2 एस क्यू ई माइनस 1 एस क्यू, ये ऐसे लिख सकते हैं,
ऐसे लिखेंगे, ई को ऑपरेट करेंगे तो एक्स प्लस एस की वैल्यू क्या है 1 है, तो पहले आप एस की वैल्यू एस लिख लें, बाद में लिख देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एस प्लस एच फॉर्मूला क्या करता है, ई एफ एक्स है, ई ऑपरेट करते हैं तो एक्स प्लस एच लिखते हैं, ई ऑपरेट करते हैं तो एक्स प्लस एच, इसे पावर 3 लगा देंगे, ये 2 एस की जो यहाँ तो 2 एस क्यू रहेगा, यहाँ ऑपरेटर नहीं है माइनस लगा है, यहाँ आएगा एक्स माइनस एच का पावर 3, ठीक है, यहाँ पर माइनस है 1 है तो एक्स माइनस एच करें, और यहाँ पावर ए प्लस ए है तो एक्स प्लस एच करें। अब इसको फॉर्मूला से खोल लें, ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है, खोल लें एस क्यू 3 एक्स स्क्वायर एच फिर 3 एक्स एच स्क्वायर, ऐसे होगा -2 एस क्यू ये वाला, फिर इसको लिखेंगे एस क्यू, इसका आएगा माइनस के एच क्यू -3 एच स्क्वायर एच प्लस 3 एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब फॉर्म लगा दिया। अब इसमें देखें एस क्यू है, यहाँ एस क्यू है, 2 एस क्यू से कट गया, देखो ये वाला एस क्यू, ये एस क्यू इससे कट गया ऐसे में, और यहाँ देखो 3 एक्स एच स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस है, ये भी कट गया इससे ऐसे में, और 3 एच स्क्वायर एच 3 एक्स एच स्क्वायर, 3 ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पर देखो एस क्यू लिख दें, ये 3 एच स्क्वायर एच लिख दें, यहाँ से बच रहा है माइनस एच क्यू कट रहा था, हाँ 3 एक्स स्क्वायर एच कटेगा, 3 एच स्क्वायर हाँ ये गलत काट दिया, ये नहीं कटेगा, नहीं एच कटेगा, ये एच क्यू कटेगा, ठीक है, एच क्यू कट गया, 3 एक्स स्क्वायर एच 3 एक्स स्क्वायर एच ये कटेगा, ये कटेगा, 3 एच स्क्वायर एच कट गया, तो बचा कितना 3 एक्स एच स्क्वायर और 3 एच स्क्वायर, 6 आ जाएगा, 6 एच स्क्वायर, और एस की वैल्यू कितना दे रखा है 1, एस की वैल्यू 1 तो 6 एक्स, एस की वैल्यू 1 आ गया 6 एक्स आ गया राइट हैंड साइड, ऐसे फॉर्मूला से खोल दिया, काट दिया भाई, काट दिया तो बच के आगे ना प्रूवमेंट है, तो सही होगा तो खुद ही आएगा सही, ऐसे में उन्हें देखा, इसी का सेकेंड पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, इसका सेकेंड देखा, इसी का सेकेंड पार्ट, बताओ ना, सेकेंड देखा, prove that, इसमें भी prove that, second question, del square upon E sin x plus h plus del square sin x plus h, del square sin x plus h upon E sin x plus h is equal to 2 cos 2 cos h minus 1 ऐसे है sin x plus h plus 1, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट, LHS लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेकर चल रहे हैं, देखो डेल स्क्वायर अपॉन ई साइन एक्स प्लस एच प्लस डेल स्क्वायर साइन
एक्स प्लस एच अपान ई साइन एक्स प्लस एच। कौन से लेकर चला? लेफ्ट। खुद करना है राइट, वो लाना है, तरीके से लाना है, नहीं कि आँख मुड़ कर वही लिख दें सीधे, है ना। तरीके से लाना है। तरीका डेल ऑपरेटर, ये ऑपरेटर का यूज करते हुए राइट हैंड साइड को खुद करना है ना। तो ये देखो डेल स्क्वायर में दी है और ये डेल स्क्वायर पानी पूरा काम करेगा इस पर। इसमें डेल स्क्वायर काम कर रहा है, इसमें ही काम कर रहा है। ऐसे लिखा हुआ देखो डेल स्क्वायर पानी, तो ये पूरा ऑपरेटर इस पर काम कर रहा है। ये डेल साइन की पहले डेल स्क्वायर लिखा है, तो ये डेल स्क्वायर इस पर काम करेगा, इस पर ई काम करेगा। ठीक है, आगे विकार यह समझाया। ई की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस डेल। ये रिजल्ट याद होने चाहिए, इसका प्रूफ भी बता दिया हूँ मैं। ई की वैल्यू 1 प्लस डेल, तो मान रखा है डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई माइनस वन का होल स्क्वायर अपान ई साइन एक्स प्लस एच जाएगा। और यहाँ पर भी यूज करें, डेल की वैल्यू क्या होगी? ई माइनस वन का होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच। यह आ गया ई साइन एक्स प्लस एच। डेल का यूज नहीं किया, डेल से क्या होगा? स्टेप बढ़ेगा, चेंज कर दिया, डेल कर दिया ई माइनस वन। अब इसको देखें, इसको लिख सकते हैं ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 अपान ई साइन एक्स प्लस एच। यहाँ पे से खोल लेंगे इसको, ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 साइन एक्स प्लस एच। ये ऑपरेट कर देंगे इसमें, यही है, ये ऑपरेटर शिफ्ट ऑपरेटर है। ये क्या है? शिफ्ट ऑपरेटर है। इस पर ऑपरेट होगा तो क्या होगा? साइन एक्स प्लस एक कैसे और बढ़ जाता है, ऐसे एक कैसे बढ़ जाएगा, ई की वजह से ई ऑपरेट होगा। ई हटा दिया यहाँ से, तो यहाँ पर एक्स प्लस एच में एक एच और बढ़ जाएगा, दूर से जाएगा ना। फॉर्मूला है, याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूला, कई बार समझा दिए पहले भी। अब देखो यहाँ पर इसको लिखते हैं ई स्क्वायर बटे ई आ गया -2 1 अपान ई माइनस, इसको ऐसे किया। ठीक है, यहाँ पे देखा साइन एक्स प्लस एच आएगा, साइन एक्स प्लस एच। यहाँ देखें यह इस पर ऑपरेट होगा तो 2h बढ़ जाएगा, ये यहाँ इंटू होगा। अरे समझ आ रहा है कि वैल्यू मतलब क्या समझ आता है? ई शिफ्ट ऑपरेट है, ई ऑपरेट होगा तो क्या होगा? एक्स प्लस एच, एक एच बढ़ जाता है। ये 2 है तो क्या आएगा? 2h बढ़ जाएगा, इसमें यहाँ इंटू होगा तो आ जाएगा साइन कितना आएगा? एक्स प्लस एच ही है और 2h हो जाएगा, 2h बढ़ा दिया, 2h 3h हो जाएगा। यहाँ तक 2 ये अंदर आएगा तो साइन एक्स प्लस 2h एक बढ़ जाएगा इसमें, और प्लस के साइन एक्स प्लस एच अपान साइन एक्स प्लस 2h। ई शिफ्ट ऑपरेटर है, 2 पावर है यहाँ पर, तो ये इसके साथ आएगा तो 2h बढ़ा देंगे, है ना। अब तो वही यहाँ आएगा, इसीलिए देखो यहाँ इंटू होगा, यहाँ पर ये साइन का इंटू होगा, ऑपरेट होगा तो एक कैसे बढ़ेगा? साइन एक्स प्लस 2h, इसका इसमें इंटू का -2 साइन एक्स प्लस एच। यह -1 है, यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ एक्स प्लस एच में -h कम होगा तो एच कट गया, क्या होगा? एच
कम हो गया, माइनस में 1 एच कम होगा, यहाँ ई में 1 एच बढ़ेगा, 2 एच है तो यहाँ इंटू होगा, इसके साथ आएगा तो यहाँ 2 एच बढ़ा देंगे, माइनस में 1 एच कम हो जाएगा। देखा यहाँ अब यहाँ जाएगा साइन एक्स प्लस 3h और 2 साइन एक्स प्लस 2h और साइन एक्स प्लस h और साइन एक्स प्लस 2, ऐसे लिखा, उसे उतार लिया। अब देखो फॉर्म लगा रहे हैं, इसमें लगेगा फॉर्मूला, इसमें क्या लगाएगा, साइन सी प्लस साइन डी का, क्या लगेगा इसमें, साइन सी मानेंगे प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। क्या फॉर्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है साइन सी प्लस डी बाई 2 का सी माइनस डी बाई 2 है ना। तो सी में ये डी जोड़ दिया तो एक्स और 2x प्लस 2h 2 से डिवाइड करके क्या आएगा एक्स प्लस काश सी माइनस डी, इसमें से माइनस कर रहे हैं एच आएगा। कौन लगा दिया फॉर्मूला, साइन सी और साइन डी का, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 काश सी माइनस डी बाई, ये लगा दिया फॉर्मूला। 11th क्लास का फॉर्मूला है, BSc सेकेंड ईयर में आगे हो तो मालूम होना चाहिए, वो फॉर्मूला यूज करना। लगा दिया मैं, ये 2 साइन एक्स प्लस एच है ना, ये उतार दिया, इसमें लगा दिया फॉर्मूला, जो इसमें लगाया मैं फॉर्मूला, ये 2 आ गया, 2 से वजह में लगेगा, साइन सी है और प्लस साइन डी है, तो साइन सी है और प्लस साइन डी है। इसमें क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ 2 आ गया, 2 में लगा तो इसमें लगा तो सब कुछ है ना। अब तो यहाँ पर भी लगा इसे, इसमें लगा था फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का, ये लगेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, एक्स एस 2x बाई 2 करेंगे तो एक्स और 2h 3h और h 4h बाई 2 कर रहे हैं तो 4h में 2 से डिवाइड करें 2h हो जाएगा। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक्स 2x और 3h और h 4h और बटे 2 है तो क्या हो जाएगा x प्लस 2h और काश इसमें से माइनस करेंगे तो एक्स एस कट गया, 3h में से किया 2h बाई 2 करेंगे तो h और 2 साइन एक्स प्लस 2h अपान साइन एक्स प्लस 2h, ये मिल जाएगा। अब यहाँ देखें साइन एक्स प्लस 2h साइन एक्स प्लस 2h साइन एक्स प्लस 2h, काम ले कट जाएगा इससे, देखा जो वैल्यू यहाँ ये वैल्यू यहाँ है कट रहा है, 2 साइन एक्स प्लस एच है ना, कॉस एच 2 साइन एक्स प्लस एच, और यहाँ तो कटेगा ही अब तो 2 का एच माइनस 2 तो 2 का मिलेगा ऐसा आ जाएगा, यह वैल्यू से कट गया साइन एक्स प्लस 2h, इससे काम निकाल से कट गया, तब जा 2 का एच माइनस 2 का निकाल लिया, यहाँ भी काम लगेगा, इसमें देखो 2 साइन एक्स प्लस एच काम ला रहा है, 2 साइन एक्स प्लस एच काम ला गया तो यहाँ क्या बचेगा कास एच माइनस 1 और यहाँ आ गया 2 कास एच माइनस 1, लिख सकते हैं। अब 2 का रिजल्ट आ गया, ये 2 है और कास एच माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ है तो काम आ रहा 2
cos x minus 1 कॉमन आ गया, ये 2 cos x minus 1 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा sin x प्लस h प्लस के 1 आ गया राइट हैंड साइड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान देना इस क्वेश्चन पर, जो यहाँ क्लास में हो रहा सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और भी देखते 8 को कर सकते हैं, सिर्फ 8 को है ना कर सकते हैं, 8 को है आपको ये स्टार्ट करा दिया, ये करना आ जाएगा 11 करना, इसका एग्जाम्पल भी है 11 पर करना, 13 तक होता आ रहा 30 13, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।